नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास बहुत पुराना है और हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हमले को भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा है। जवाब में भारत ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। भारत ने 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक अपने हवाई क्षेत्र को सभी पाकिस्तानी यात्री और सैन्य विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत के ऊपर से नहीं उड़ सकेगा। यह फैसला पाकिस्तान के लिए आर्थिक, परिचालन और कूटनीतिक दृष्टि से कई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इससे पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के हवाई क्षेत्र के उपयोग और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को आगे हम विस्तार से समझेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। इस हमले को भारत ने पाकिस्तान से जोड़ा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने पहले ही भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और अब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने अपने फैसले को लागू करने के लिए एक खास सूचना तंत्र, जिसे नोटिस टू चेयरमैन यानी कि नोटैम कहते हैं। नोटैम एक गोपनीय और सुरक्षित संचार व्यवस्था है, जिसके जरिए पायलटों और कैबिन क्रू को जरूरी जानकारी दी जाती है। इसमें मौसम, हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध, ज्वालामुखी विस्फोट, रॉकेट लॉन्च, सैन्य अभ्यास या हवाई अड्डों की स्थिति जैसे बर्फबारी या रनवे पर पक्षी जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल होती हैं। भारत ने नोटैम के जरिए ऐलान किया कि 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक पाकिस्तानी विमानों को उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद लिया गया। इन बैठकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन भी किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इन कदमों से साफ है कि भारत इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान पर पड़ने वाले इस निर्णय के प्रभाव की। जी हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। इन प्रभावों को हम 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, लंबे उड़ान मार्ग और बढ़ती लागत। पाकिस्तान की एयरलाइंस जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इससे उन्हें पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे चीन, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जाने के लिए लंबे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए कराची से कुआलालंपुर या ढाका की उड़ान को अब श्रीलंका या चीन के ऊपर से जाना होगा। लंबे रास्तों की वजह से उड़ान का समय 1 से 2 घंटे तक बढ़ सकता है। इससे ईंधन की खपत भी बढ़ेगी, जिससे एयरलाइंस की लागत 20 से 30% तक बढ़ सकती है। ज्यादा लागत का बोझ अंत में यात्रियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि टिकटों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ये स्थिति पाकिस्तानी एयरलाइंस की प्रतिस्पर्धा को भी कमजोर कर सकती है, क्योंकि यात्री सस्ते विकल्पों की तलाश करेंगे। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है यात्रियों की असुविधा और राजस्व में कमी। लंबी उड़ानों की वजह से यात्रियों को ज्यादा समय लगेगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। कई यात्री पाकिस्तानी एयरलाइंस की बजाय दूसरी एयरलाइंस चुन सकते हैं, जैसे खाड़ी देशों की एयरलाइंस, कतर एयरवेज या एमिरेट्स। इससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को राजस्व का बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी कुछ घरेलू उड़ानें जैसे कराची और लाहौर से स्कार्डू और गिलगिट रद्द कर दी हैं। इससे स्थानीय यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर यह स्थिति पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक नुकसानदेह सौदा है। कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभावों पर भी हम बात करेंगे। भारत का यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान को साफ संदेश देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। भारत का हवाई क्षेत्र पाकिस्तान की तुलना में बड़ा है, इसलिए इस प्रतिबंध का असर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर ज्यादा होगा। ये दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर तब जब दोनों पहले से ही एक दूसरे के हवाई क्षेत्र को बंद कर चुके हैं। भारत का हवाई क्षेत्र किन देशों के लिए जरूरी है, ये भी समझते हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल मुख्य रूप से किन देशों के लिए करती हैं, वो भी आपको बताते हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल करता है। कुछ मामलों में भारत का हवाई क्षेत्र मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। भारत का हवाई क्षेत्र कुछ देशों तक पहुंचने का सबसे छोटा, तेज और सस्ता रास्ता था। अब पाकिस्तानी विमानों को वैकल्पिक रास्ते जैसे श्रीलंका, चीन या मध्य एशियाई के ऊपर से कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ये रास्ते न केवल लंबे हैं, बल्कि मौसम और हवाई यातायात की दृष्टि से भी जटिल हो सकते हैं।
वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उच्च महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रखा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी और इसके आर्थिक प्रभाव व्यापक होंगे। लंबे रास्तों की वजह से ईंधन की खपत और क्रू के काम के घंटे बढ़ेंगे। इससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को हर उड़ान पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था, तब भारतीय एयरलाइंस को 555 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस बार पाकिस्तान को भी ऐसा ही नुकसान होने की संभावना है। ओवरफ्लाइट शुल्क का नुकसान भी पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है। इससे उसे ओवरफ्लाइट शुल्क यानी कि विदेशी विमानों से लिया जाने वाला शुल्क में हर दिन 60,000 से $1,20,000 का नुकसान हो रहा है। 2019 में इस तरह के प्रतिबंध से पाकिस्तान को $5 करोड़ यानी कि लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अगर ये प्रतिबंध लंबे समय तक रहा तो सालाना 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। ये रकम पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है या यूं कहें कि बदहाल स्थिति में है। एयरलाइंस का नुकसान, ओवरफ्लाइट शुल्क की हानि और यात्रियों की घटती संख्या से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और कम हो सकता है, जिससे आयात और कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही अगर टिकटों की कम कीमतें बढ़ी तो आम जनता पर भी महंगाई का बोझ पड़ेगा। कुछ अन्य प्रभाव भी होंगे, जैसे कि इस फैसले का असर सिर्फ आर्थिक और परिचालन तक सीमित नहीं है। ये दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत का अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद करने का फैसला एक सख्त और रणनीतिक कदम है। ये फैसला पाकिस्तान को आर्थिक, परिचालन और कूटनीतिक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। लंबे उड़ान मार्गों से लागत बढ़ेगी, यात्रियों को असुविधा होगी और पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। भारत का हवाई क्षेत्र पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक रास्ता था और अब इसके बंद होने से पाकिस्तान को महंगे और जटिल रास्ते अपनाने होंगे। ये फैसला दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान को न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और क्षेत्रीय प्रभाव भी कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर भारत का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ उसकी सख्त नीति को दर्शाता है और भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति ही इस तनाव को कम कर सकती है, जो फिलहाल मौजूदा समय में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था और जनता पर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।